नाज़रीन, पाकिस्तान का शहर लाहौर इस वक्त मैदान जंग बन चुका है और मुल्की हालात जो है वो इंतहाई कशीदगी की जानिब बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक मजहबी जमात के कारकुनान और पुलिस आमने सामने है और दोनों की जानिब से झड़पें जो हैं वो जारी हैं। मामलात यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि पुलिस जो है इस वक्त हैंड ग्रेनेड जो है उनके ऊपर इस्तेमाल कर रही है और आगे से कारकुनान जो हैं वो अपने पथराव के जरिए पुलिस को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। अब तक क्या इत्तलात मौसूल हुई हैं, इस वक्त लॉन्ग मार्च कहां तक पहुंच चुका है और कितनी शहादतें जो हैं अथेंटिक रिपोर्ट्स के मुताबिक जो हैं वो सामने आ चुकी हैं, ये तमाम तर तफसीलात आपके साथ शेयर करते हैं। नाज़रीन इकराम, वाज़िया रहे कि करेन पार्टी जो कि उनका नाम भी हम नहीं ले सकते, मजहबी जमात के सरबराहान की जानिब से 10 अक्टूबर को लॉन्ग मार्च का ऐलान किया गया अमेरिकन एम्बेसी तक, जबकि अभी तक वो अपनी ही मरकज़ के अंदर मौजूद थे। तो उनके ऊपर जो है वो पुलिस की जानिब से दावा बोला गया और उनके ऊपर ऑपरेशन जो है वो स्टार्ट कर दिया गया। और जैसे ही ऑपरेशन स्टार्ट हुआ तो उसके बाद हमें जो फोटी देखने को मिली या जो हमें दर्दनाक वहाँ के मनाजिर देखने को मिले, एक दफ़ा फिर जो है वो तारीख जो है वो दोबारा रकम हुई, क्योंकि इससे पहले भी अगर तारीख उठाई जाए तो वो दिन मैं नहीं भूला कि जब एक जानिब तो पुलिस एहलकार जो हैं वो भी खून में लथपथ थे, तो दूसरी जानिब जो हैं एक मजहबी जमात के कारकुनान भी खून में लथपथ थे। अब तक मैंने जो इस तहरीक के तमाम मुज़ाहमतें और तमाम जो मुजाहरे देखे हैं उसमें मेरे ख़्याल में, जब मैं या इसको बल्कि प्रूफ कर सकता हूँ, दिखा सकता हूँ, हर जगह पे जब भी कभी ये मुजाहरा हुआ है वहाँ पर लाशें जो हैं वो गिरती रही हैं और लाशों के नाम पर जो है मामलात अब चलते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर बात की जाए हवेलियाँ की, अगर बात की जाए लाहौर की, अगर बात की जाए फैज़ाबाद की, तो अगर बात की जाए पिंडी बटियाँ की और मुख्तलिफ शहरों की, तो जहाँ पर जब भी कभी लॉन्ग मार्च हुआ है तो इस पार्टी के कारकुनान को गाजर मूली की तरह जो है वो ऐसे कुचला जाता है और इस तरह उनको जो कि इस मुल्क का जो है वो शहरी नहीं समझा जाता और उन पर स्ट्रीट फायर जो है वो किए जाते हैं। और हाल ही में जो इत्तलात मौसूल हुई हैं वो 3 शहीद जो हैं वो अभी तक गैर मुसद्दक़ा ज़राए से मालूम हुआ कि वो हो चुके हैं और 2 की जो नमाज जनाजा जो है वो कल करवानी थी, लेकिन उसमें से एक ऐसा शहीद था कि जिसके जस्ते खाकी को ही पुलिस ने जो है वो वहाँ से गायब कर दिया और उसकी बहनें जो हैं वो इस वक्त अपने भाई के जस्ते खाकी के लिए दर बदर की ठोकरें खा रही हैं। इस कदर जो है वो जुल्म और बर्बरियत की इंतहा की जा रही है। न जाने ये फैसले कहाँ से आ रहे हैं और क्या हो रहा है, लेकिन अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट आपके साथ शेयर करते चले जाएं। इस वक्त लॉन्ग मार्च का आगाज़ जो है वो यतीम खाना चौक से हो चुका है और अभी तक जो इत्तलात मौसूल हुई हैं वो ये है कि गुलशन रावी तक जो है वो तमाम रास्ते क्लियर करवा लिए गए हैं। जिसको लीड कर रहे हैं, जो फ्रंट पे हैं, वो इस क़यादत के सरबराह जो हैं, दोनों भाई जो हैं वो इस वक्त अपनी आवाम, अपने कारकुनान के दरमियान मौजूद हैं और उनका कहना है कि अगर हमें कुछ होता है तो हम भी यहीं पर हैं। और आपको बताते चले जाएं कि उनके काफिले के ऊपर भी जो है वो शेलिंग की जा रही है और उनको रोकने की कोशिश की जा रही और कहीं पर हमें ऐसी भी वीडियोस मौसूल हुई हैं कि जहां पर पुलिस एहलकारों को भी तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन मेरा सवाल है इन तमाम हुकूमती ओहदेदारान से और इन तमाम जो कि फैसला करने वाले लोगों से कि आप कलमा गो मुसलमानों का ही खून क्यों कर रहे हैं? भाई आपने तो बैरूनी ताकतों को रोकना था, आपने तो इस मुल्क के सर्कमस्टांसिस को मेंटेन करना था, लेकिन बदकिस्मती से आज कलमा गो ही कलमा गो को मार रहा है। आज कलमा गो के ऊपर जो है वही जो है वो फायर कर रहा है, वही जो है वो उसको जो कि नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है। अभी तक आपको बताते चले जाएं तो इत्तलात ये मौसूल हुई हैं कि बाकायदा तौर पर मार्च का जो है आगाज़ कर दिया गया है और कहा गया है कि मार्च जो है वो अपने मुकाम तक लाजमी पहुंचेगा। इससे पहले भी आपने लाहौर में देखा कि जब गुज़िश्ता हुकूमत थी तो उस वक्त भी जो जुल्म बर्बरियत की यहाँ पर तारीख़ रकम की गई वो कोई भी इंसान जो है वो मेरे ख्याल में नहीं बोल सकता। तो एक दफ़ा जो है हालात वो एक दफ़ा फिर कशीदा होते हुए नज़र आ रहे हैं और स्ट्रेट फायर किए जा रहे हैं और उसकी जो फुटेज है वो भी आपके साथ हम ये जो कि स्क्रीनशॉट की नज़र में शेयर कर रहे हैं। और फिर उसके बाद एक तो ये है कि इस पार्टी के ऊपर पाबंदी भी है कि अगर इसके मुतालिक कोई बात करता है तो भाई उसका अकाउंट जो है वो उड़ जाता है, ना जाने क्या क्या होता है। तो अब तक की जो इत्तलात हैं वो आपको बताते चले जाएँ कि एक तो ये कहा गया है कि उनके सैयद अहमद शाह कोई जो कि उनके रहनुमा हैं, उनको जो कि ज़ख्मी होने की इत्तलात मौसूल हो रही थी पहले, लेकिन अभी इत्तलात मौसूल हुई हैं कि वो बिल्कुल खैरियत से हैं, वो ज़ख्मी नहीं हुए हैं और उसकी क़यादत जो है वो फ्रंट लाइन पे है, क़यादत इसका जो है मुकम्मल तौर पर जो है वो कर रही है। लेकिन
لیکن ابھی جو حالات آپ کو بتاتے چلے جائیں وہ یہ ہیں کہ سیدھے فائر اسٹریٹ فائر ان کو جو کہ کیے جا رہے ہیں، اور کچھ فوٹی جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں جس میں ہینڈ گرنیڈ جو ہے وہ دکھایا جا رہا ہے۔ وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہینڈ گرنیڈ جو ہے وہ ہم پر چلائے جا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلے جائیں کہ باقاعدہ طور پر جو ہے وہ انہوں نے اپنا جو لایا عمل ہے وہ دے دیا ہے کہ وہ ہم نکلیں گے، ہم اس احتجاج کو مؤخر نہیں کریں گے۔ لیکن یہاں پر لوگ جو سوال بھی اٹھا رہے ہیں کہ اگر جو وہاں پر غزہ کے لیے انہوں نے نکلنا تھا تو غزہ کے معاملات تو ٹھیک ہو چکے ہیں، آج یہ لوگ کس وجہ سے نکلے ہیں؟ لیکن میں آج یہاں پر اپنی ریاست سے ہاتھ جوڑ کر یہ اپیل کروں گا کہ خدا کے واسطے آپ ہی کچھ ہوش کے ناخن لو اور سمجھو کہ جو مارنے والا ہے وہ بھی مسلمان ہے، قاتل بھی مسلمان ہے، مقتول بھی مسلمان ہے۔ تو آپ مجھے یہ بتاؤ کہ آپ لوگ یہ کیا کرنا چاہتے ہو؟ اس ملک کے اندر کون سا نظام رائج کرنا چاہتے ہو؟ اس جماعت کے کارکنان کو جب جس کا دل چاہتا ہے وہ اٹھاتا ہے ہتھیار اور اس کو مار دیتا ہے، اور ہر مظاہرے کے اندر اور ہر معاملات میں ہمیں ان کارکنان کی جو لاشیں ہیں، جو ان کے خون ہے، وہ ہمیں سڑکوں کے اوپر بکھرتا ہوا جو سڑکوں کے اوپر نظر آتا ہے، اور لوگ جو ہیں وہ دیکھتے رہتے ہیں، اور کوئی تو کہتے ہیں یہ ویڈیوز ہی فیک ہیں۔ لیکن میری یہ گزارش ہے خدا کے لیے ان معاملات کو جو ہے وہ بیٹھ کر ہینڈل کیا جائے، اور ان کے ساتھ مذاکرات کیے جائے اور ان کی روکنے کی کوشش کی جائے، بلکہ نہ کہ آ کر ان کے لیڈر کی جانب سے، جو کہ طلال چودھری نے حال ہی میں ایک پریس کانفرنس کی ہے اور اس سے ان کو مزید بھڑکاؤ ملا ہے۔ تو میرے خیال میں جو انہیں لیڈرشپ میں ہوتے ہوئے یا حکومت میں ہوتے ہوئے انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور اس معاملات کو جو ہے انتہائی احسن طریقے سے جو ہے وہ حل کرنا ہوگا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان میاں ارسلان کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔